हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटेन स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग का टेस्ट लेकर आए हैं। और ये रीजनिंग का जो टेस्ट है वो आपके यूपी जेल वार्डन एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। जिस प्रकार से आपके 38 क्वेश्चन आना है यूपी जेल वार्डन में, उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और रीजनिंग को आप लोग को कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग सेट लगाते रहिए। रीजनिंग इतने ईजी लेवल की आती है कि सभी लोग करके आओगे, बस करके आएंगे सभी लोग। लेकिन टाइम मैनेजमेंट कौन कर पाएगा, उसके लिए आपको लिए ये सेट लगाया जा रहा है डेली बेसिस पर। तो गाइस, डेली बेसिस पर ये सेट लगाते रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो यदि आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 61 से 62 के लिए क्या दिया गया है कि अनुक्रम को पूरा करना है। अब अनुक्रम क्या है देखते हैं। 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 27 है। आपको एक क्रम दिख रहा होगा, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसी प्रकार से 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोल दोगे सर 256 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 62 वाले क्वेश्चन में एन ए दिया गया है, क्यू डी दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, डब्ल्यू जे दिया गया है और जेड एम दिया गया है। अब यदि आप लोग एन में +3 करोगे तो क्यू मिलेगा, क्यू में यदि +3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टी मिलेगा। ठीक है, क्यू में यदि आप लोग +3 करोगे तो टी मिलेगा, टी में +3 करोगे तो डब्ल्यू मिलेगा और डब्ल्यू में +3 करोगे तो जेड मिलेगा। यही चल रहा है। तो अब टी किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, यानी कि कुछ और नहीं देखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। देखते हैं किस प्रकार से। 2 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, 50 दिया है, 500 दिया है, 5000 दिया है। देखिए 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 इंटू 10 500, 500 इंटू 50 तो 5000 नहीं होगा, यानी कि 5000 जो है वो गलत पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध इतिहास का डैश से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। तो इतिहास का जो संबंध है वो किससे है, तो आप लोग बोल दोगे सर जो घटनाएं हुई है ना उससे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई समरूपता, यानी कि इसमें समरूपता दी गई है, इसका संबंध जिस प्रकार इससे होगा उसी प्रकार इसका संबंध इससे होगा। ठीक है, 49 को रिलेट किया है यहाँ पर 81 से, यानी कि 49 होता है 7 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर। यहाँ पर 64 यानी कि किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर किसका 10 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 100 आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। भरपूर, भरपूर को रिलेट किया इन्होंने प्रचुर से, उसी प्रकार अतिशय को रिलेट किससे करेंगे। तो देखिए भरपूर का मतलब है प्रचुर, यानी कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और भरपूर एक ही चीज़ होते हैं। उसी प्रकार अतिशय का मतलब ये होता है कि अत्यधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौत, इंसेक्ट, माउस, मौत का रिलेशन देखो, मौत माने कीट पतंग ये प्रकार के होते हैं, इंसेक्ट माने भी क्या होता है, कीट होता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार माउस क्या होता है, चूहा होता है, चूहा। और रोडेंट माने क्या होता है, कतरने वाला। तो चूहा जो है वो रोडेंट से हमारा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। कुछ कुछ इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे तो वो भी आपको देखना है, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सभी को आनी चाहिए। अब 68 से 70 के बीच में क्या है, कौन सा शब्द या संख्या बाकियों से अलग है, ये हमको जानना है। देखिए इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन चले आ रहे हैं और इसी पैटर्न पर आप लोग का यूपी जेल वार्डन का एग्जाम आएगा। तो बस यही पैटर्न आप लोग तैयार करते रहिए और यहीं से आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा। तो क्या है, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। अब ये ऐसे क्वेश्चन पहले काफ़ी चर्चित में रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि किस में कितने दिन होते हैं और यहाँ पर हम लोग जीत जाते हैं। तो देखिए अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जून में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं, और सितंबर में 30 दिन होते हैं, जबकि 31 अगस्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी अलग है। 64 ठीक है, 900, 343, 1000। अब इसमें से हमारा क्या अलग है, तो देखिए 64 है 4 का क्यूब होता है, 930 का स्क्वायर होता है, 343 7 का क्यूब होता है और 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है। यानी कि ये तो 3 क्यूब हैं लेकिन ये स्क्वायर है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर अलग होगा। यहाँ पर देखिए CX HS BY JP, यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा ये हमको बताना है। तो देखिए C का विपरीत X होता है, यानी कि 3 + 24, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, या फिर आप इस प्रकार से देख लीजिए, C कितने पर आता है, 3 पर आता है, X कितने पर आता है, तो आप बोलोगे सर 24 पर आता है। टोटल योग कितना होगा, 27 हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए H कितने पर आता है, 8 पर आता है, S 19 पर आता है, टोटल योग कितना होगा, 27 हुआ।
बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, बाई कितने पर आता है, 25 पर आता है, टोटल योग 27 हुआ। अब जे कितने पर आता है, तो आप बोलोगे सर जे 10 पर आता है, पी कितने पर आता है, 16 पर आता है, कितना हुआ 26, तो अलग कौन है, जे पी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक जूते में अवश्य होता है, तो बता दीजिए जूते में क्या होता है, तो जूते में जो सोल है ना वो अवश्य होता है। फीते हो सकते नहीं हो सकते, चमड़े का बना हो सकता है नहीं हो सकता, कीलें भी हो सकती है नहीं हो सकती। कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं, दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं हैं और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है। मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है और 3 बच्चे उसके दाएं हैं। यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। चलिए मैंने मान लिया ये कुछ बच्चे हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ बच्चे मान लिए। अब 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या पूछा है उन्होंने, दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं हैं, तो पंक्ति के एकदम बाएं कौन हो जाएगी, दिव्या हो जाएगी। यहाँ पर मैंने मान लिया दिव्या है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है। अब मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर, यानी कि यहाँ पर और भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो अब 5वें स्थान पर मिथिलेश है, मान लिया यहाँ पर कहीं मिथिलेश होगा, 1 2 3 4 5, ये 5वें स्थान पर कौन है, मिथिलेश है, एम बना दिया है मैंने, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है, तो मिथिलेश के तुरंत दाएं कौन हो जाएगी, नम्रता, यानी कि ये हो जाएगी नम्रता। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, इसी कारण नम्रता को मैंने यहाँ पर बनाया है। याद रखिएगा उत्तर की ओर देखेंगे तो नम्रता इस साइड होती। चलिए, और 3 बच्चे उसके दाएं हैं। अब नम्रता के दाएं कितने, 3 बच्चे, तो 1 2 और 3 हैं। यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं, नम्रता और ये दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं, यानी कि 1 2 3 हैं, 3 और होंगे, तो ऐसे बना लीजिए आप, 3 और होंगे। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये हमसे बताया गया है। तो 4 तो ये हो गए, प्लस 6 इन दोनों के बीच में हो गए, प्लस 1 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 बच्चे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी भाषा में कर्नाटका LBSOBU ABLB के रूप में कोटेड है तो बॉम्बे किस प्रकार कोडिंग की जाएगी। तो ये तो अब आपको सब सरल दिख गया होगा। के में +1 किया L, ए में +1 किया B, R में +1 किया S, N में +1 किया O, तो बस +1 करना है तो कर दीजिए। B का C, O का P, अब CP सब में है, M का N, B का C, A का B, Y का Z। अब जौन सा आंसर मिल जाए आपको वही आंसर हो जाएगा, CPN और CBZ, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी भाषा में रबड़ को बक्सा, बक्सा को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर और शार्पनर को बैग कहा जाए तो एक बच्चा किस चीज़ द्वारा लिखेगा। तो पेंसिल को क्या बोल रहे हैं, शार्पनर लिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि हेल्थ केयर इज़ वेल्थ को 1372, हेल्थ नीड्स केयर को 417, ही नीड्स वेल्थ को 463 लिखा जाता है तो ही इज़ वेल्थ को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्थ दिया है, यहाँ पर भी हेल्थ दिया है, यहाँ पर केयर दिया है, यहाँ पर भी केयर दिया है, यानी कि इन दोनों में 2 शब्द समान होंगे। एक तो 1 है दिख गया है, एक 7 है 7 दिख गया है। अब यहाँ पर क्या दिया है, ही दिया है, और यहाँ पर नीड्स वेल्थ दिया है, तो यहाँ पर भी वेल्थ है, यहाँ पर भी वेल्थ है। पहले एक ऐसा देखा करो कि जिसमें एक ही चीज़ जो है कॉमन हो। देखिए इसमें वेल्थ को क्या किया गया है, उसमें वेल्थ को क्या क्या बोला गया है, ठीक है। तो वेल्थ इसमें और इसमें भी वेल्थ है, और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि वेल्थ का जो कोड है वो 3 हो गया। तो वेल्थ का कोड क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि लास्ट में जिसमें 3 आएगा वो हमें आंसर मिलेगा, और सिर्फ लास्ट में 3 ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। लुप्त अंक का चयन करना है। 6 5 4 और 120, 6 7 3 126, 8 5 320। तो भैया गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30, 30 चौको 120, 6 7 42, 42 के 126, तो 126 हो जाता है। अब 8 पंज 40, 40 में 8 का गुणा करेंगे तो 320 मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अब संबंध क्या क्या है, धातु, लोहा और क्लोरीन, यानी कि ये हमको कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोहा जो है वो धातु के अंतर्गत आता है, जबकि क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, उसकी, यानी वो लड़की है, उसकी, ये लड़की है, उसकी माता, तो इसकी माता ये हो गई, इसका भाई, माता का भाई, मेरी माता, यानी कि अमर की माता होंगी, तो ये माता है किसकी, अमर की, मेरी माता के पिता, अब इनके पिता भी होंगे भैया, पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि
ये इनका इकलौता पुत्र हो गया। तो ये इनके पापा हो गए और ये इनके बहन, ये भाई का रिश्ता हो गया। और यहाँ पर तो फिर हमको ये बताना है लड़की का अमर से क्या संबंध है। तो ये पापा थे, अब मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मिटर गया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना, वो बहन का क्या हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। अब ये आपसे पूछा गया है आकृति में कितने आयत हैं। अब इसको बनाने की किसी किसी को ट्रिक पता रहती है और कोई कोई सीधे सीधे बता देता है। तो एक फलक वाले यदि हम लोग गिन लें तो हमको 12 मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम 2 फलक वाले गिने तो 17 मिल जाएंगे। 3 फलक वाले आयतों की संख्या देखें तो हमको 10 मिल जाएंगे। उसके बाद हम 4 फलक वाले देखें तो 9 मिल जाएंगे। 5 फलक वाले 7 मिल जाएंगे। 5 फलक वाले नहीं, सॉरी 6 फलक वाले 7 मिल जाएंगे क्योंकि 5 फलक यहाँ पर नहीं बन सकते हैं, आयत में 6 फलक बनेंगे। 8 फलक वाले 2 मिल जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें 9 फलक वाले, 9 फलक वाला आयत बन सकता है तो 2 बन जाएंगे। 12 फलक वाला 1 बन जाएगा। अब टोटल ये आप लोग जोड़ लीजिए। जब टोटल आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि 60 आंसर मिल जाएगा। रीता की घड़ी का समय 2:45 है। यदि मिनट की सही उत्तर पूर्व की ओर रहती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब किस प्रकार से देखिए यहाँ पर आंसर किस प्रकार से हम लोग करेंगे। 2:45 का मतलब ये है घड़ी की सुई ये होगी, यहाँ पर 2 होगा, ये 3 होगा, बीच में होगी और ये यहाँ पर होगी 9 पर, ठीक है। अब यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर रहती है, अब इन्होंने इसको क्या दिया है, उत्तर पूर्व दिया है। तो अब जाहिर सी बात है जब ये उत्तर पूर्व की ओर है तो जो घंटे वाली सुई वो कहाँ पर होगी, दक्षिण पश्चिम की ओर होगी, क्योंकि ये इसके अपोजिट है थोड़ा सा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। एक बिंदु है उससे प्रारंभ करता है तथा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो भैया 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिया, ये हो गया। तब वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चला दिया। वह पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 किलोमीटर चल गया। और तब वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर हो गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यह है प्रारंभिक बिंदु और ये दूरी पूछी गई है। ये 3 है और ये कितनी बचेगी, 3 बचेगी। अब ये बताना है। तो जब आप स्क्वायर करोगे इसका तो आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में लगाइए तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, ये आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ए होगा या फिर बी होगा। देखिए ए में कितने 1 2 3 4 हैं, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 लाइनिंग है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। 21 37 58 14 25 39 जोड़ दीजिए सीधे सीधे। 7 और 1 8, 3 और 2 5 58 आंसर हो गया। 25 और 14 39 आंसर हो गया। 16 81 जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, 8 और 1 9 97, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि टॉम को 48 कोडेड किया गया है, डिक को 27, तो हैरी किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। टी कितने पर आता है, आपको 20 पर आता है। ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है। एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। जोड़ दीजिए 48 हो जाएगा। यही सिक्वेंस चल रहा है। हैरी को यदि 8 पे आता है एच, ए पर आता है 1, आर पे आता है 18, 18 आता है आर पे और 25 आता है बाई पे, तो कितना हो जाएगा, टोटल 70 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है प्लस और प्लस भाग का अर्थ है माइनस। अभिव्यक्ति के मूल की गणना करिए। 23 प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। गुणे का अर्थ क्या है, हमारे यहाँ पर प्लस है और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है 9। कर लीजिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, 115 हो गया। 115 में 14 जोड़ दीजिए और 9 घटा दीजिए। 115 में आप 14 जोड़े 129 होगा। 129 में से 9 घटा दीजिए, आपको 120 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज तथा अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 5 वर्ष पश्चात अमन की आयु 23 वर्ष हो जाएगी। राज की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, ये हमको बताना है। तो देखिए क्या बोला गया है, 5 वर्ष पश्चात अमन की आयु 23 वर्ष हो जाएगी। यानी कि प्रेजेंट टाइम पर कितनी है, 18 वर्ष है कि नहीं। और अमन का यहाँ पर दिया कितना है, रेशियो 3 दिया है। तो 3 की रेशियो कितना है, 18 के बराबर है। तो 1 का रेशियो 6 के बराबर हो जाएगा। पूछा क्या गया है, राज की वर्तमान आयु कितनी है, 4, तो 6 चौको 24, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब हम लोग को चुनना है और सही दर्पण प्रतिबिंब ए बी रेखा पर चुनना है। अब जब ये दर्पण की बात की जाती है तो ये पलट जाता है, यानी कि यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को हो, यदि तुषार का जन्मदिन 11 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब 5 जून से 11 दिसंबर ये आप लोग काउंट कर लीजिए कितने दिन होंगे। तो 25 दिन तो ये हो गए, फिर 31 दिन होंगे अगस्त में, फिर 31 दिन,
फिर 30 दिन, फिर 31 दिन, फिर 30 दिन और फिर 11 दिसंबर है तो 11 दिन। टोटल हो रहा है 189। अब 189 को 7 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, यानी कि 27 वीक हो रहे हैं, 27 सप्ताह हो रहे हैं। यानी कि अब सीधे सीधे सोमवार को उसका जन्मदिन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, ये हमसे पूछा गया है। देखियो पी जो है वो क्यू से छोटा है, पी जो है वो क्यू से छोटा है, यानी क्यू बड़ा है और ये पी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, परंतु टी से लंबा है, यानी कि टी हमारा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब आर सबसे लंबा है तो आर तो भैया सबसे लंबा हो गया, ये हमने मान लिया है। तथा एस जो है वो पी से छोटा है, एस जो है वो पी से छोटा है, यानी कि एस यहाँ पर हो गया, ये एस हो गया। परंतु सबसे छोटा नहीं है, यानी कि ये सबसे छोटा है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, तो एस हो रहा अंतिम से दूसरा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा। जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात आ जाए 12 में से घटा दीजिए 3:15 को। अब यहाँ पर देखिए 0 से घटेगा नहीं, 1 घंटा उधार लेंगे यानी कि 60 मिनट उधार लेंगे। 60 मिनट में से 15 मिनट गए, 45 मिनट बचे, यहाँ पर बचे 11 घंटे। 11 घंटे में से 3 घंटे गए 8, यानी कि 8:45 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरी तरह से अपने कंप्लीट क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।